देखिए, बहुत सारी जगहें ऐसे होती हैं जहाँ आपको लगता है कि नहीं यार मैं जाना नहीं चाहता, तो एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। लेकिन उत्तराखंड आना, यहाँ जाना, कॉफ़ी शॉप्स पे जाना, आमा हम जाते ही हैं कॉफ़ी शॉप पे। और आज वही मैं पूछ रहा था कि यार कुछ नई जगह खुली है कि जहाँ बाहर जाके खा सकूँ। मैं उनमें से हूँ जो रूम में बैठकर खाना खाना पसंद नहीं करता, मुझे नीचे आना है, मुझे वहाँ के लोगों को, जगह, खाना सब कुछ एंजॉय करना होता। एंड उत्तराखंड इज़ व्हाट सच प्लेस दैट आई लव। तो आहान की जब तड़प शूट हो रही थी तब कैसा रिएक्शन था, क्योंकि तब तो कोरोना टाइम था और यहाँ पे शूट वगैरह? नहीं, शूटिंग के टाइम पे कोरोना का टेंशन नहीं था, रिलीज़ के टाइम पे कोरोना का टेंशन ज़रूर था। जब हम आए थे तब कोरोना था नहीं, उसके बाद कोरोना हुआ तो 2 साल फिल्म डिले हुई। लेकिन आई थिंक हमेशा ऐसी जगहें सेफेस्ट होती है इवन फ्रॉम अ कोरोना पर्सपेक्टिव, क्योंकि टेम्परेचर हो, वेदर हो, डिस्टेंस, घर के डिस्टेंसेस हो और घर के साइजेस हो, बड़े घर और कम लोग एक घर में, जबकि मुंबई में छोटे छोटे घर होते हैं और इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आई थिंक इट वाज मच मच सेफर हियर एज कम्पेयर टू अगर आप बड़े शहरों की बात करें तो। तो ना आप थोड़ा सा आपकी जर्नी पे आते हैं। आप तो होटल मैनेजमेंट कर रहे थे, क्रिकेट का शौक था, फिर एक्टिंग का किसने आपको आइडिया दिया कि एक्टिंग में ट्राई करो? नहीं, देखिए, मैंने ट्राई कुछ नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि एक्टर बनूंगा। लेकिन क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट था, एक्शन में बहुत अच्छा था। और एक दिन मैं स्टेज पे था और एक्शन कर रहा था, और राजीव राय और मेरे दोस्त शबीर बॉक्सवाला जो है वो राजीव को लेकर आए थे। और राजीव ने मेरा एक्शन देख के मुझसे कहा कि यार एक्शन तो बड़ा कर लेते हो, बॉडी बहुत अच्छी है, तुम फिल्मों के लिए ट्राई नहीं क्यों नहीं करते? ऐसे सर मुझे फिल्मों के बारे में कुछ पता नहीं, अगर मौका मिले तो छोड़ूंगा नहीं। और राजीव ने मौका दिया और राजीव ने कहा चलिए आप हमारे पिक्चर का हिस्सा बनिए। फोटोग्राफ्स हुए, टेस्ट हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बनी नहीं। आरजू? नहीं, आरजू वो फिल्म थी जो पहलाज जी ने बनाई और कैंसिल हो गई। तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारे झटके मुझे मिले इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के बच्चे होते होते बोलता है हमें डिप्रेशन हो गया और मेंटल प्रेशर हो गया क्योंकि ये हो गया वो हो गया। मुझे तो ये लगा था कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है, अप्स डाउन्स होते रहते हैं। मैंने कभी कोशिश तो नहीं की थी, तो शायद मुश्किल जर्नी होगी, लेकिन उसके बाद मुझे बलवान मिला। एंड बलवान से फिर रिपोर्ट्स बाहर गए, लोग बॉडी की बात की, एक्शन की बात की लोगों ने, तो काफ़ी फिल्में मिली मुझे। लेकिन उससे पहले चेक तो आपको साजिद ने दिया था। जी, वक्त हमारा का आपने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। चेक साजिद नादियाद वाला का मिला था, फर्स्ट फिल्म वो साजिद नादियाद वाला। लेकिन दोनों फिल्में साथ साथ बनी और दोनों फिल्में साथ साथ कंप्लीट हुई। लेकिन साजिद भाई को ऐसे लगा कि क्योंकि सोलो फिल्म है, वो अगर अच्छी जाए तो इस फिल्म को भी बेनिफिट अच्छा मिलता है। और उस वक्त ऐसा था कि एक प्रोड्यूसर एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते थे, लोग एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते थे, सिर्फ मैं की का हिसाब किताब नहीं था। एंड इसीलिए उन्होंने बलवान रिलीज़ की, बलवान सुपर हिट हुई। और उसके बाद ऑफ कोर्स तकलीफ़ें तो फिर भी बहुत थी, लेकिन काफ़ी फिल्में करता रहा मैं। कैसी तकलीफें, क्योंकि मोहरा, गोपिकिशन सब तो बैक टू बैक हिट थी। जी, लेकिन एक क्रिटिक थे, बहुत बड़े क्रिटिक थे तब के, अब रहे नहीं, रहे नहीं यानी जिंदा है, लेकिन ना क्रिटिक रहे, ना ना उनकी कोई पोजीशन रही। उन्होंने मुझे कंडेम किया एज एन एक्टर कि बहुत ख़राब एक्टर है, वुडन डोर है, इमोशंस है नहीं, वापस उडुपी रेस्टोरेंट में चला जाना चाहिए, इडली डोसा बेचने के लिए जाना चाहिए, वो सब कहा था। पर्सनल बहुत हो गया था, तो झटका तो लगा था। और तब मुझे लगा था कि लेकिन हाँ, बोला तो है उसने, कड़वी सच है लेकिन सच तो है। और इसलिए गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। लर्निंग योर क्राफ्ट, एक्टिंग सीखना, भाषा सीखना बहुत बहुत ज़रूरी था। और इसलिए वो जर्नी थोड़ी टफ रही, क्योंकि लोग फिर मुझे वुडन 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 एक जब बोलता, आज जैसे इंटरनेट पे कुछ चल जाता है तो लोगों को लगता है कि झूठ भी सच ही है। और अनफॉर्चुनेटली वक्त भी ऐसा है कि
जैसे लोग कहते हैं कि अब्यूज़ इज़ व्यूज़ टुडे, गालियाँ दो तो व्यूज़ बहुत मिलते हैं। न्यूज़पेपर्स के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन पेपराजी के बारे में ज़रूर ये कहूँगा, जर्नलिज्म के बारे में नहीं, कि वो जो पहला है वही सही है बोल के छाप देते हैं, जो राइट है उसके लिए रुकते नहीं है। यू नो, पहला है मुझे न्यूज़ मिला मैं छाप देता हूँ, उसके बाद मैं कंफर्म करूँगा कि न्यूज़ सही है कि नहीं। तो आई थिंक तब वैसा था नहीं, लेकिन भेड़ चाल तो थी। एक ने कहा तो सब ने कहा कि सुनील शेट्टी खराब एक्टर है, और वो टैग काफ़ी सालों तक मेरे साथ रहा, और इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन फिल्में तो हिट हो रही थी आपकी, मोहरा भी चली, हाँ, गोपी किशन भी चली। लेकिन जो किसी को कोसना चाहते हैं तो वो कोसते रहते हैं। यहाँ तक कहा कि मम्मी ने एक बार पैसे नहीं दिए, दूध वाले का पैसा नहीं दिया, इसका पैसे नहीं दिया, उतना पर्सनल हो गए थे। उसके बाद मुझे एक बार मैं उनसे सेट पे मिला और मैंने कहा देखिए सर, मेरी बॉडी भी है और मैं एक्शन भी करता हूँ, अगर गुस्से में कहीं मार दूँ तो ये मत बोलना कि गलती, मैं फिल्में छोड़ दूँगा लेकिन ये चक्कर में कभी ना पड़े। आप मत लिखिए मेरे बारे में, अच्छा मत लिखिए लेकिन बुरा भी मत लिखिए, नहीं तो पर्सनल हो जाऊँगा। आई थिंक उस दिन के बाद थोड़ी उन्होंने ब्रेक लगाई और खींच ली अपनी गाड़ी को, एंड थिंग्स गॉट बेटर। तो मीडिया पे विश्वास बना रहा, मतलब इतने 35 ऑफ कोर्स 35 इयर्स में अगर मेरे लोज में किसी ने मेरा साथ दिया तो मीडिया ने ही साथ दिया है। सुनील शेट्टी को अगर जिंदा रखा तो मीडिया ने जिंदा रखा, क्योंकि मैं मानता हूँ ये हमारे पर्सनल रिलेशंस के ऊपर है। दुनिया ये नहीं बोल सकती कि सुनील शेट्टी कैसा इंसान है, आप बोल सकते हो कि आप मेरे को जानते हैं और आपको हक है बोलने का। तो मेरा भी मानना यही है कि क्योंकि मेरे पर्सनल रिलेशंस रहे हैं और मैं खुली किताब हूँ, ख़राब है मेरे बारे में कुछ, मेरे में ख़राब है तो मैं खुद बोल देता हूँ कि हाँ यार यहाँ सुधार लाने की ज़रूरत है। तो जब मैं ही खुद के बारे में मेरी खामियों को आगे डाल देता हूँ तो बाकी लोग अगर डाल भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सच ही बोल रहे हैं। तो ना माइंडसेट अलग है, और इसीलिए मीडिया के प्यार के वजह से टिका रहा। 5-6 साल बहुत ख़राब रहे मेरे, फ्लॉप्स पे फ्लॉप्स देता रहा मैं। उसके बाद पिताजी की तबीयत ख़राब रही, मैं 4 साल उनके साथ रहा। 8-9 साल न रहना लाइमलाइट में तो कोई नामो निशान मिट जाता लोगों का, लेकिन मीडिया ने वो प्यार और पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से मुझे ज़िंदा रखा, और आज भी वो प्यार बरकरार है। पर जब आप लाइमलाइट में नहीं थे तो कहीं ना कहीं लग रहा था पीछे हो रहे, क्योंकि हमने हमेशा पाया आप हमेशा वक्त के साथ चले, खुद को रेलेवेंट रखा है। तो वो 8 साल जब आप लाइमलाइट में नहीं थे तो खुद को कैसे रेलेवेंट रख रहे थे कि वापसी तो करनी ही है? देखिए, वापसी के बारे में सोचा ही नहीं था। मैंने ये सोच लिया था कि नहीं यार, ख़राब काम करने से अच्छा है काम ही ना करूं। फिर पिताजी के साथ जब वक्त बिता रहा था तो मुझे लगा कि यार ये मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। माँ बाप की ही हमारी ज़रूरत होती है और हमारा उनके साथ रहना इम्पोर्टेंट है। करियर तो आ जाएगा, ये करियर नहीं थी तो दूसरा करियर। अनपढ़ तो नहीं हूँ, मेहनती हूँ, खुली आंखों से लोगों को देखता हूँ, जज करता हूँ, संभलता हूँ, परखता हूँ, तो क्या डर है। आई एम हु आई एम, माई एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन हु यू आर। मुझे वो कॉन्फिडेंस था मेरे में और अपने आप में, आज भी वो कॉन्फिडेंस है और उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं चलता हूँ। फिल्मों का फ्लॉप होने का मतलब ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी फ्लॉप है। फैमिली के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स है, तो उसने मुझे ज़िंदा रखा। और जिस दिन पिताजी गुजरे, रात को गुजरे और सुबह मुझे इंडियाज़ असली चैम्पियन के वहाँ से फ़ोन आया कि एक शो है, बहुत बड़ा शो, और हम चाहते हैं, क्योंकि मैं फिट रखा अपने आप को, क्योंकि मैं अपने आप को फिट रखा, एक एज के बाद